सो जी त्रिची से निकल रहे हैं, होटल ग्रैंड ये प्रॉपर्टी थी। रुकना मत यहाँ, बहुत दिक्कत हुई है। पता नहीं बेड में क्या था, इनके बेड बॉक्स थे क्या थे, बहुत पूरी रात काटा है। और पेमेंट के नाम पे अलग ही नाटक है इन लोगों का। हमने बुकिंग किया था 3 का booking.com पे, कह रहे हैं नहीं हमको 2 ही का दिखा रहा है, तीसरे का ही पे करना पड़ेगा आपको। बहुत झोल है भैया इस प्रॉपर्टी में। यानी बस दिन नहीं ख़राब करते हैं अपना, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से पुडुचेरी के लिए। सो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम श्री जय माता दी, या अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु। गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा हम सबकी। चलिए मिलते हैं हाईवे पे। आरती राइट्स रो। प्रोटेस्ट चल रहा है किसी चीज़ का। अरे चलो भैया निकालो। अच्छा वो निकल गए भाई। प्रोटेस्ट चल रहा है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पूरा रोड पकड़ के बैठे हुए थे। इतना पुराना और कितना खूबसूरत चर्च है यार ये। पुडुचेरी भाई साहब, मौसम तो पूरा ख़राब हो गया यार, पूरा का पूरा बादल हुआ पड़ा है ब्लैक। चलिए निकलते हैं पहले सिटी से बाहर, जल्दी निकलते हैं यार। पूरा आसमान काले बादल से छा चुका है। कावेरी, दिस इज कावेरी रिवर। बारिश इतनी हो रही है लेकिन ये नदी सूखी पड़ी है अभी भी। कावेरी रिवर के तट पे बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है? त्रिची। लवली। उधर काले बादल है, इधर सांवले बादल है। चलिए पुडुचेरी पहुँचते हैं आज। ये भी टिक मार्क हो जाएगा मेरे आइटनरी में। कभी ये भी हुआ करता था पुडुचेरी, ये भी हो गया, ये भी दिखा दूंगा। फिर वापस अपन मुंबई की तरफ निकल लेंगे। सो गाइज ये जो राइड चल रही है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमने क्या रूट प्लान किया मुंबई से। मुंबई से अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ। मुंबई से हम गए गोवा। गोवा में मोटोवर्स जो होता है, जैसे पहले राइड अमेनिया हुआ करता था, अभी मोटोवर्स के नाम से होता है, वो एक्सप्लोर किया। उसके बाद वहाँ से हम निकल के गए गोकर्णा। गोकर्णा के बाद हम गए उडुपी। उडुपी के बाद गए हम कोझिकोड। कोझिकोड के बाद गए एलेप्पी। एलेप्पी में बैक वाटर कयाकिंग की। फिर एलेप्पी से हम निकल के गए मोनरो आइलैंड, जो कि केरला का अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, सबको नहीं पता है। तो मोनरो आइलैंड गए, वहाँ पे सुबह का बोट राइड किया। फिर वहाँ से निकल के हम गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जी का दर्शन करने के बाद हम निकल के गए रामेश्वरम बाबा के यहाँ। रामेश्वरम के बाद निकले और हमारा प्लान था कि हम मुन्नार जाते हैं, लेकिन मैं मुन्नार पहले गया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया का जो ऐसे पूरा यू शेप है वो बनाते हैं। और रविश जा रहा था पौंडीचेरी, तो मैंने बोला कि चलो निकलते हैं। तो मैं, आरती और रविश तीनों निकल गए हैं पौंडीचेरी के लिए। सो अभी पौंडीचेरी जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी आइटनरी है। और पौंडीचेरी करने के बाद मैं निकल जाऊँगा वापस मुंबई। और मुसाफिर रविश जिनका यूट्यूब चैनल है, जो भाई है, वो आगे भी एक्सप्लोर करने वाला है। तो आगे की चीज़ें जो होंगी, हमारा तो मुंबई में जा ख़त्म हो जाएगा, मेरा और आरती का। अगर उसके आगे की साउथ राइड देखनी है, जैसे चेन्नई या कुछ भी आगे देखनी है, तो आप मुसाफिर रविश पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बस सब बढ़िया है, मस्त चल रही है अपनी राइड। और मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश भी हुई है, तो वेदर थोड़ा प्लेजेंट हो गया है। प्लेजेंट। ठीक है, चलिए अगर आगे कुछ मिलता है देखने को, दिखाने को, आपको दिखाएंगे, नहीं तो सीधे पौंडीचेरी पहुंच जाएंगे। चेन्नई जाने वाला रास्ता छोड़ दिया हमने और अब हम बढ़ रहे हैं
पुडुचेरी की तरफ। पुडुचेरी जाने वाला रास्ता भी देखो ना, क्या सेक्सी है यार। एक चीज़ अच्छा है, मैं फिर बोलूँगा कि त्रिची से रोड एकदम मक्खन है, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम 100 किलोमीटर कब कंप्लीट कर लिए। जो हमारी हालत ख़राब हुई थी केरला में और टिल कन्याकुमारी तक पहुँचने में, उसके बाद से जो चल रही है ना राइड कन्याकुमारी के बाद से एकदम मक्खन चल रही है। रामेश्वरम भी एकदम मक्खन गए थे, रामेश्वरम से इधर भी आ रहे हैं, बिल्कुल मक्खन। और इधर देखो, लेफ्ट देखोगे पूरा दूर दूर तक ग्रीन खेत नज़र आ रहे हैं, खेती हुई पड़ी है धान की। क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार दोनों तरफ। पुडुचेरी 32 किलोमीटर। देख रहे हो इमली का पेड़ कितना है। हम एंटर कर चुके हैं सिटी के अंदर, अभी बस घुसेंगे। सिंगल लेन आ चुका है, हम हाईवे छोड़ चुके हैं। ये खेत इतने ग्रीन दिख रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये ग्रीन खेत, अलग ही कलर दिख रहा है और सुकून मिलता है यार, आंखों को सुकून मिलता है। अगर ग्रीनरी आपको ज़्यादा दिखती है ना तो बहुत सुकून मिलता है आंखों को। अग्री करते हो कि नहीं मेरी बात से? अगर अग्री करते हो तो एक कमेंट नीचे बनता है भाई। चलो भैया, पानी क्रॉस करना पड़ेगा, आराम आराम से चलते हैं। देख के आ जाओ। ये देखो भाई, ये देखो कहाँ आ गए, पौंडीचेरी। ये देखो भैया, बकेट लिस्ट में ये भी था, ये टिक मार्क होने जा रहा है। वाह, वेदर के साथ ये लोकेशन मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। एंटर तो कर चुके हैं अपन पौंडीचेरी में और हर शहर की वही कहानी। लेफ़्ट जाना, कहाँ जाना, राइट जाना पता नहीं चलता है इन लोगों को। ये बस वाले ना सच में। हाँ, तो हर शहर की एक ही कहानी, ट्रैफिक दिल जानी। वाह, क्या बोलते हो शशांक, तुम्हारे बात ही अलग है दोस्त। हाँ, उड़ जाएगा क्या पापा पापा करके। हेलो पौंडीचेरी, पुडुचेरी, क्या हालचाल है जी साहब जी आप सब लोगों का। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, पौंडीचेरी के कैसे हैं आप सब। कल आपके पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करेंगे हम, पुडुचेरी को कल एक्सप्लोर करेंगे अपन। देखना बस आ रही है, पूरा काट दिया और पूरा पेड़ हिला दिया इसने। देखो कैसे भर गया पूरा भाई साहब, आधा काट दिया इस ट्रक वाले ने। इसको दिखते भी नहीं है ना इन लोगों को, पता नहीं पी के चलाते हैं गाड़ी। कोई ना जी, चलो अपन स्टे ढूंढते हैं। अपना लोकेशन लगा दिया है, 3 किलोमीटर और। गूगल माता दिखा रही हैं 9 मिनट्स लगेगा, रेड दिखा रही हैं, ये सबसे पंगा है। और ये क्या चल रहा है इनका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेफ़्ट राइट हो रही हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो बोलो। वहाँ आकर रुके हुए थे, यहाँ हमने अपार्टमेंट लिया था, 2 BHK लिया था। सो हमारी जो लास्ट राइड थी वो थी रामेश्वरम से यहाँ तक पुडुचेरी। अब यहाँ से सीधे निकल रहे हैं मुंबई। तो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉग होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से थी प्रॉपर्टी, देख लीजिए। ये जो हमने अपार्टमेंट लिया था, ये था हमारा कमरा, ठीक है। ये था वॉशरूम और इधर हमारा ड्राइंग स्पेस था, ड्राइंग हॉल था, जहाँ बैठ के खाना पीना खा रहे थे। ये किचन था जो इस बार यूज़ नहीं हुआ। ये रविश का रूम था, ये इनका वॉशरूम था, कॉमन वॉशरूम। मुसाफिर रविश यूट्यूब चैनल जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इनका अलग तरीके से कंटेंट बना रहे हैं और हमारे लिए चाय और नाश्ता लेके आए हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये लोग निकल रहे हैं वापस। कोई नहीं, मिलेंगे जल्दी मिलेंगे। सो इस ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल को राइडर्स में। तो बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। सो जी, चेतक रेडी, आरती की बाइक भी रेडी, बट हमारे भाई की बाइक रेडी नहीं, क्योंकि भाई को आज विदा करने का टाइम आ गया है। भाई निकलेगा चेन्नई की तरफ, हम निकल रहे हैं मुंबई की तरफ। तो मुसाफिर रफीश 1-1.5 घंटे में भी निकलेगा फ्रेश होके। कोई नहीं, रोने का नहीं, निकलेंगे तभी तो कहीं मिलेंगे। हवा कम लग रहा है ना बाइक में। अरे यहाँ तो लोग हवा भी नहीं भर पाते हैं सब में, इसका कम लग रहा है। तो मैंने तो भरवाया मुंबई में। जब
इसका भी कम लग रहा है, मेरा भी कम लग रहा है, मैंने नहीं भरवाया था। सो हर राइड को शुरू करते हैं। चलो बा, मिलते हैं जल्दी। चलो भाई, सी यू। आराम से जाना, आराम से। तो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा हम दोनों की, रवीश की भी रखिएगा और हम दोनों की भी रखिएगा। अब चलो, टेक केयर टू, तू भी आराम से जा। निकाल निकाल। चले, बाय ब्रो। तू निकल के मैसेज डाल दियो। हाँ जो भी है डाल दियो, पहुंच के निकल के, ठीक है। आराम से, रोना मत। चलिए, आज की भी राइड अपनी शुरू हो गई। देखते हैं आज कहाँ तक खींच पाते हैं। थोड़ा ज़रूरी काम आ गया इसलिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पुडुचेरी भी एक्सप्लोर किया जाता। थोड़ा कभी और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी ज़रूरी काम आ गया इसलिए निकलना ज़रूरी था। बाय बाय पुडुचेरी, मिलते हैं आपसे फिर कभी। निकले हैं हम लोग 10:15 पे, 19 मिनट पे। यहाँ का ट्रैफिक पुलिस का कैप जो है ना, रेड है, थोड़ा सा यूनिक सा लगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे कैप होते थे ना उनके सोल्जर्स के, वैसे ही कैप आज भी इधर चल रहे हैं। देख रहे हो इनका कैप। क्या वो चुप रहे क्या? चुप रहे क्या? चेन बैंडाना है, दे दूं बैंडाना? गले में लगाओगी? बैंडाना कपड़े वाला गले में लगाओगी? थोड़ा फिक्स है। सो जी, ये हाईवे सीधे चला जाएगा चेन्नई। 160 किलोमीटर है यहाँ से चेन्नई। अपन आगे से लेफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स बैंगलोर। यहाँ तक तो मस्त रोड था, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास अपन आए हैं मस्त रोड पे। अब देखते हैं ये जो बैंगलोर लेके जा रहा है ये कैसा रोड है। ये तो साला सिंगल रोड दिख रहा है। हे भगवान, सिंगल रोड पे चलना नहीं पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो तमिलनाडु से हम एंटर कर जाएंगे फिर कर्नाटका में। चलो, अब जैसा भी रोड हो, अब चलना तो इसी रास्ते पे है। सो गाइस, जब जितनी जल्दी रहती है पहुंचने के उतने चीज़ें लेट होती हैं। आरती का नंबर प्लेट ढीला हो गया था, इसका ये टूट गया है, तो इसको मैंने इससे बांध दिया है। अभी कहीं अच्छे तरीके से कुछ मिलेगा तो वहाँ पे इसको ठीक करवाएंगे। चलो निकलते हैं। कभी कभी ना, अभी तक टाई मेरा कभी यूज हुआ नहीं था, पिछले 2 साल से ऐसे ही था, लेकिन आज टाई यूज़ हो गया। देख के पीछे, टाई का यूज़ आज कर दिया गया। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन रखना चाहिए, कभी भी यूज़ हो सकती है। जैसे आज यूज़ हो गई 2 साल के बाद। एक बंदे ने बताया, मुझे लगा ओवरटेक क्यों कर रहा है, फिर आरती को ऐसे ऐसे बोल रहा था इशारा करके, नंबर प्लेट लटका हुआ था। मैं पट से बाइक रोका, मैं बोला क्या है, पंगा वंगा करते हैं ना, गर्ल्स राइडर्स को देखते हैं। बट भाई ने देखा और उसके लिए वो हो गया। और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, ना उसे इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, फिर इशारे से बता रहा है। मैं बोला ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। तो देखो क्या होता है ना कि रोड पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे सब मिलेंगे, बट थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर फीमेल राइडर हो, चलो मेल राइडर है उनको भी दिक्कत होती है, लेकिन फीमेल राइडर हो तो आपको थोड़ा सा संभल के चीज़ें करनी पड़ती हैं। एनीवेज, चलो, लोग अच्छे थे, बंदे अच्छे थे, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ रोड मैन, व्हाट अ रोड, व्हाट अ व्यू। मेरी जो खुली हुई आंखें देख पा रही है ना इस व्यू को, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा यारो। कमाल लग रहा है भाई, कमाल लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। एक
एक बात पता है गाइस, मैं इधर आया था तमिलनाडु तो मैंने सोचा कि एक जगह मैंने सुनी थी कि साउथ में स्नोफॉल होता है, एक जगह है। आपके लिए भी थोड़ा सा अचंभा होगा ये सुन करके कि साउथ में और वो भी स्नोफॉल। यस मेरे ब्रो, बट वो तमिलनाडु में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में है और उस जगह का नाम है लांबा सिंगी। वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर गया था एक बार जनवरी के आसपास और वहाँ स्नोफॉल हुआ था लिटरली, और वो भी ओशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब सोच सकते हो आप कि यार क्या क्या चीज़ें हमारी धरती पे हैं और हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं खूबसूरत कि जहाँ पे क्या क्या होते रहता है। तो हमने सोचा कि जब साउथ राइड कर ही रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। अगर आप भी आंध्र प्रदेश एक्सप्लोर कर रहे हो तो लांबा सिंगी अपने आइटिनरी में ज़रूर रखना, लांबा सिंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गब्बर वाले पहाड़ आ रहे हैं, गब्बर वाले कितने आदमी थे सांबा कालिया, वो वाले पहाड़ दिख रहे हैं एकदम बिल्कुल पत्थर वाले, बड़े बड़े पत्थर के पहाड़। और ये पूरा वेस्टर्न घाट है, गुजरात से शुरू होता है और ख़त्म होता है आकर के तमिलनाडु में। और इसको कहा जाता है सबसे पुराने पहाड़ जो है ना वो यही है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो रोड के सामने बिल्कुल गजब गजब बवाल लग रहा है भाई, पूरा झंझना दिया है शरीर को ये वाला व्यू देख करके। मज़ा आ रहा है इसको देख करके, लवली, माइंड ब्लोइंग। रोड तो अपना है ही मस्त, क्या फ्लावर लगे हैं, कितने खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं यार। तो जी अपन रुक गए हैं खाना खाने के लिए। फर्स्ट प्लेट चपाती इट्स माइन, ये चिकन राइस और केले के पत्ते में। तमिलनाडु में रहोगे तो केले के पत्ते में ही खाने को मिलेगा। ये व्लॉग कर रही है, मैं इधर से व्लॉग कर रहा हूँ। कंपटीशन लगा हुआ है। चलिए खाए ख़त्म करते हैं। लंच करके निकले हैं और उसके बाद जो ट्रैफिक दिख रही है भाई साहब, अलग लेवल की ट्रैफिक दिख रही है। बेंगलुरु रह गया 49 किलोमीटर, होसूर रह गया 09। सारा ट्रैफिक बैंगलोर की तरफ जा रहा है भाई। और मैप जो है बैंगलोर के अंदर से शायद लेके जा रहा है। अगर अंदर से लेके गया तो लंका लग जाएगी, क्योंकि ऑफिस और ख़त्म होने वाला है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 5 बज जाएंगे। बस सिटी के अंदर ना घुसे, क्योंकि बेंगलुरु का ट्रैफिक बहुत फेमस है। सो जी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो बैंगलोर का है वहाँ वेलकम हो चुका है। हम कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं। फाइनली तमिलनाडु ख़त्म, वी आर इन कर्नाटका। उसके चले जाएंगे महाराष्ट्र। हाँ, बैंगलोर एंटर करते ही वर्क इन प्रोग्रेस, डाइवर्जन शुरू हो चुके हैं। कैसे हो बेंगलुरु वालों? गो राइडर्स को आपने देखा है कि नहीं पहले कभी? कमेंट करके बताओ। सो जी यहाँ लगेगा अपने को टोल, बाइक का भी टोल लगेगा इस जगह पे। 2 टिकट्स, 2 आगे पीछे दोनों, पीछे वाली बाइक का भी। मुंबई 210
220 इतना महंगा किस चीज़ का है भाई? रिसिप्ट कहाँ है? ₹110 का एक है टोल। 110 रुपये का एक टोल है एक आदमी का बाइक का। तो यार इस रास्ते का फ़ायदा है, अगर टोल लगता है ठीक है, लेकिन ये खुला रोड मिल जाता है, 6 लेन के हिसाब से रोड्स मिल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी एक्सप्रेसवे हैं ना, सब पे आप टोल लगा दो बाइकर्स के लिए और अलाउ कर दो यार, हमारे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए गो राइडर्स फैमिली की तरफ से जो भी सोसाइटी या जो भी गवर्नमेंट की का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पार्ट है जो इस चीज़ को देखता है, रोड अथॉरिटीज़ जो होती हैं जो देखती हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर कीजिए। हर जगह के एक्सप्रेसवे पे अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ बाइकर्स के लिए भी कर दीजिए। बहुत आसानी हो जाती है, लिटरली बहुत आसानी हो जाती है। हार्डली मेरे को लगता है 50 किलोमीटर के आसपास होगा, 40-50 किलोमीटर के अंदर, और 110 रुपया चार्ज हो रहा है भाई। बहुत काम चल रहा है भाई बैंगलोर छोड़ने के बाद। ये एक्सप्रेसवे इतना बढ़िया हुआ करता था, एक्सप्रेसवे नहीं हाईवे ही था, इतना बढ़िया हुआ करता था, लेकिन इसको भी एक्सप्रेसवे बनाने के चक्कर में है तो रोड का काम चल रहा था, इस पर भी डाइवर्जन बहुत है। ट्रैफिक स्मूथ है बट डाइवर्जन बहुत है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज की भी राइड हमारी शुरू हो गई है। हम बैंगलोर से 100 किलोमीटर आगे आके रुक गए थे टुवर्ड्स बेलगामी। अब इस एक्सप्रेसवे पे तो एक्सप्रेसवे कर रहा हूँ, इस हाईवे पे तो काम चल रहा है। ये रही आरती। गुड मॉर्निंग आरती जी, गुड मॉर्निंग। सो आज देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं। कोशिश है कि 500 किलोमीटर खींच लिया जाए आज। 49321 किलोमीटर पे हमारी राइड शुरू हुई है, बच्चे स्कूल जाते हुए और हम राइड करते हुए। सो इस रोड पर डाइवर्जन अभी बहुत है क्योंकि रोड का काम चल रहा है। ओए होए, वाइट वाइट गोवा नंबर। चलिए, अपनी गुड मॉर्निंग तो हो गई है, आपकी भी हो ही गई होगी ना। ब्लॉग देख रहे हो 11 बजे, तो आपकी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग ऑल। तो जी आज का फर्स्ट ब्रेक हो चुका है और ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे। मैंने मंगाया मसाला डोसा और आरती का आया पूरी भाजी। फटाफट ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज की भी जर्नी अच्छी खासी हमने सोचा है 500 किलोमीटर कम से कम कवर कर लें। खाते हैं फिर टहल रही है पीछे। खाते हैं फिर काम पे चलते हैं। नेपाल में बाइक पीछे करने का स्टाइल देखो, बैठ के नहीं, स्टैंड नीचे करके ठेल के बाहर करती है। रेस लगाएंगे, गाड़ी रेस लगाने के लिए देख रहे हो। 120-130 पे चला रही है मैडम। मैं 120 चल रहा था तो मेरे को चेंज कर रही थी, कोशिश कर रही थी निकलने के लिए। और बहुत मजे हैं। नेपाल के रोड पे चलाई नहीं है इतनी स्पीड में, यहाँ मिल रहा है खाली रोड दौड़ा के एकदम दौड़ाई हुई है। देखो 107-8 पर मैं चल रहा हूँ और मैडम को देखो दौड़ाना, देख रहे हो। देख रहे हो भैया, देख रहे हो इनको, देख रहे हो इनको, देख लो रेस लगा रही है, देख लो। पिटाएगी बहुत। अरे 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 देखो जरा कैसे भगा रही है।
फाइनली अपन पहुंच गए हुबली। 1:30 बजे पहुंचे हैं हुबली। फर्स्ट टाइम जब मैंने लॉन्ग राइड की थी बुलेट 350 से, क्लासिक 350 से, तो मुंबई से हुबली आकर रुका था मैं। मेरी फर्स्ट राइड थी 2017 या 18 आई थिंक। काफ़ी बड़ी सिटी है हुबली। अब यहाँ से जो है 4 लेन शायद से नहीं है, कुछ डिस्टेंस तक सिंगल लेन ही चलना पड़ेगा। देखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है सिंगल लेन ही है कुछ किलोमीटर्स तक। 4 लेन का काम तो इधर भी चल रहा है, इनफैक्ट 6 लेन का काम चल रहा है। ये है विधानसभा बेलगावी का। बड़ा खूबसूरत लगता है यार। लवली लवली लवली। 340 में पहुंच गए हैं अपन बेलगावी। बेलगाम या बेलगावी, अभी बेलगावी बोलते हैं, पहले बेलगाम बोलते थे। और आज सोचा है हमने कि कोल्हापुर से थोड़ा आगे निकल कर, जैसे अंधेरा होगा कहीं स्टे देख कर रुक जाएंगे और कल मुंबई की सफ़र पूरी कर लेंगे। बहुत सही स्पीड से चले हैं। आरती ने बखूबी साथ निभाया है आज की राइड में। कल की राइड में भी निभाया था उसने, और आज की राइड में भी उसने बखूबी साथ निभाया है। आरती जी, अगर आप ब्लॉग देख रही हैं मैडम, तो थैंक यू सो मच। थम्स अप फॉर यू। हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ बेलगावी में। यहाँ के हैं हमारे लद्दाख राइड पे मितांशु भाई, बट मितांशु भाई को फ़ोन किया, मितांशु भाई ने फ़ोन पिक नहीं किया। ये गलत बात है मितांशु भाई, ब्लॉग देख रहे हो तो आपको डांट पड़ेगी, बता देता हूँ मैं। कर्नाटक भैया कब का पीछे अपन छोड़ चुके हैं। सनसेट हो रही है मज़ेदार ज़बरदस्त। अपन आ चुके हैं अपने स्टेट महाराष्ट्र में। स्टेट तो हमारा सब है क्योंकि इंडिया से हैं हम, बट जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा प्यार हो जाता है ना। तो अपन एंट्री हो चुकी है महाराष्ट्र में। कोल्हापुर बचा हुआ है सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 5:45 मिनट 5:45। तो अच्छी स्पीड से हमने खींचा है और फिर से बोलूँगा आरती ने बखूबी साथ निभाया है। सो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोल्हापुर। यहाँ आकर रुक गए थे होटल बाहिरजो में। अच्छा स्टे था। रेडी हो गए हैं दोनों निकलने के लिए। टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। अब जाए ख़त्म हो गई हमारी राइड मुंबई में। चलिए जी, राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु गॉड ब्लेस मी। आज भी हम लोगों की यात्रा मंगल में रखिएगा। चलो भैया, क्या हाल चाल जी कोल्हापुर वालों। यहाँ से भी कोल्हापुर से भी बहुत राइडर्स हैं। एक तो हमारी फीमेल राइडर फ्रेंड ही हैं। फाइनली आज हमारी राइड ख़त्म होगी जी। साउथ राइड जाके कहाँ पे, मुंबई में। देखो बच्चों को स्कूल जा रहे हैं सब, हाय कर रहे हैं। बाइकर्स को देखते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड हो जाते हैं। हम जब छोटे थे तो हमें बाइकिंग बाइकर्स क्या होता है कुछ पता ही नहीं था यार। हाँ, शौक़ ज़रूर था कि बाइक चलाने को मिले। मैंने स्कूटर से सीखा था, चेतक आती थी ना स्कूटर, उससे सीखा था। मेरे मामू थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने मुझे बाइक राइड सिखाई थी, मैं बहुत मिस करता हूँ। वो मेरे मामू कम थे, फ्रेंड ज़्यादा थे यार। आप जहाँ भी हैं खुश रहिएगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सो जी, राइडिंग के लास्ट डे ही दिक्कत आनी शुरू हुई है बनली में। चेन बिल्कुल ढीला हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों। कल तक तो ठीक था, बिल्कुल ढीला हो गया है और ऐसा लग रहा है ना कि कब खुल के गिर जाएगा, वैसा बहुत ढीला हो गया यार। दिखवाना ज़रूरी है, नहीं तो पंगा हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे शॉप मिला है, 3 किलोमीटर तक खींच के लाया हूँ। कुछ ज़्यादा ही ढीला हो गया है चेन, बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है यार। ये देखो, पूरा ऐसा लटक रहा है। पूरे राइड में कराया नहीं ना मैंने, पूरा ढीला हो गया है। टेंशन हो गया था कि चलो शॉप मिल गया। ये देखो भाई, देख रहे हो कैसे ढीला हुआ है चेन, पूरा लटक गया है। थोड़ा अगर ध्यान नहीं देता तो निकल जाता है पूरा बाहर। कैमरा लेके आओ। हाँ बंद नहीं करते। हाँ बंद नहीं करते। हाँ, कैमरा बंद नहीं करते। बंद होता है। ये खाली घूमने के लिए शौक, हाँ, शूट के लिए। ऐसा नहीं कंपनी बिल्कुल नहीं। क्या लोग हैं यार। चेन में कोई आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा तो टाइट उसने कर ही दिया हो, क्योंकि भाई बनली और चाहे बड़ी बाइक्स कोई भी आप रखो, उसकी चीज़ें लोगों को करने में बड़ा दिक्कत होता है यार। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ट्रेंड मैकेनिक ना हो तो बाइक की वाट लगा दे। अरे आरती मैडम कहाँ भाग गई, रुक जाओ। मैं बोला स्लो स्लो चलने के लिए, उड़न पर ही बन गई है। फिर जहाँ इसको अकेले छोड़ दो ना, हवाई जहाज बन जाती हैं। इस राइड का लास्ट फ्यूल अप स्टॉप। सो जी मित्रांचा, 50,000 अपनी बाइक का हो गया। 50,000 किलोमीटर्स डन हो चुका है। चेतक 2.0 ने कर लिया। क्या बात है मेरे दोस्त, क्या बात है। अब ढूंढ रहे हैं कहीं नॉनवेज मिले तो वहाँ रुक के खाएं, लंच करें, फिर आगे बढ़ जाएं। मटन भाखड़ी आगे दिख तो रहा है, देखते हैं मिलता है क्या। मटन भाखड़ी इस महाराष्ट्र आए और भाकरी और मटन ना खाए तो फिर क्यों महाराष्ट्र आए। ये है भाकरी की रोटी, ये है मटन, और अपन तोड़ेंगे बैठ के सटासट सटासट। पहली बार देखा है ना ऐसी रोटी। नेपाल में कोदो का रोटी होता है, वैसे लगा था। ओके, कोदो खोदो 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 खोदो। चलिए आके आगे बढ़ते हैं। पुणे की ट्रैफिक, ब्रिज की ट्रैफिक है ये। कोशिश की है कि बच जाए, 3 बज ही रहा है, लेकिन तभी इतनी ट्रैफिक हो चुकी है ट्यूसडे को ही। दीदी से बच के चलो। तो इतने ट्रक्स रहते हैं ना, पता नहीं क्यों दिन में छोड़ देते हैं ये लोग हाईवे पे। पता नहीं ये रोड कब बनाएंगे, ये ब्रिज कब बनेगा। वाट लगी रहती है ब्रिज के चक्कर में पूरे ट्रैफिक की। देखो एंटिक पीस कार चल रही है आगे आगे। अंग्रेज़ों के ज़माने की कार रोड पे चल रही है भाई। गजब गजब, वाओ, लवली मैन।
क्या बात है, एंटिक पीस है, एंटिक पीस। राजा महाराजा चला करते थे कभी। वो कार है ये। भाई साहब कितनी बड़ी है यार। पहुंच गए जी लोनावाला। टाइम हो रहा है 5:15। 2 घंटा लगेगा हमें घर तक पहुंचने में, अगर ट्रैफिक नहीं हुई तो। और ट्रैफिक हुई तो फिर तो भगवान भरोसे पहुंच जाएंगे बस। देख रहे हो क्या खूबसूरत लगता है, मानसून में आओ तो ये स्वर्ग दिखता है, स्वर्ग। सारी आई। हमारे मुंबई का नया एयरपोर्ट बन रहा है भैया, देखो कितना बड़ा बन रहा है। शायद लोग बोलते हैं हिथ्रो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, उससे ही बड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हमारे पास होने वाला है शायद से। Am I right or wrong? Please comment below. अपन नवी मुंबई एंटर करने जा रहे हैं। आमचे मुंबई आ गए भैया, आमचे मुंबई। वेलकम टू मुंबई। पीक आवर में एंटर किया है भाई, पीक आवर में। पुणे का ट्रैफिक से बचे तो मुंबई के ट्रैफिक अभी रुलाएगा। कौन है भैया, किसको टेंटे ज़्यादा जल्दी है? भाई ये कलर देखो यार, कैसा रेड दिख रहा है भाई। ओ हो। मुंबई शहरिया में बहुत कुछ है। आओ मुंबई, घूम के जाओ, देख के जाओ मुंबई। इनफैक्ट महाराष्ट्र हमारा बहुत खूबसूरत है यार। अब कुछ लोग कहेंगे आप तो बिहार से हैं, आप महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र बोलते हैं। अरे भैया हम यहीं रहते हैं तो ये हमारा महाराष्ट्र है। बिहार तो है ही हमारा, महाराष्ट्र भी हमारा है। बहुत प्यारा दिख रहा है कलर यार, बहुत प्यारा कलर है। हाँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा इस कलर को, लेकिन जो मेरी आंखें दिख रही हैं ना, वो अलग ही ब्यूटी दिखा रही है। देख रहे हो लेयर, देख रहे हो लेयर, देखो सिर्फ। फिश यार, क्या कलर आ गया है। अरे हाय मुंबई, मज़ा ही आ गया आज तो ट्रैफिक देख देख के। क्या टाइम पे एंट्री किया है अपन। व्हाट अ टाइम मैन। खुद से बनाया हुआ बाइक देखो भाई, लौंडा चला रहा है जो। गजब, बढ़िया यार। सारी आई रात ये मेंढा जींदा